मध्य प्रदेश में साल 2023 में विधानसभा चुनाव होना है, जिसमें काफी वक्त बचा है, लेकिन राज्य में अभी से ही राजनीतिक सुगबुगाहट तेज हो गई है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों चुनाव जीतने के लिए प्लानिंग और प्लॉटिंग करने में जुट गई है। इसका नजारा देखने को मिला राजगढ़ जिले के राघोपुर में, जो कि कांग्रेस के फायर ब्रांड नेता दिग्विजय सिंह का गढ़ माना जाता रहा है। यहाँ 50 सालों से कांग्रेस ने अपना परचम लहरा रखा है, लेकिन इस बार बीजेपी इस किले को फतेह करना चाहती है और इसके लिए कमान दी गई है ज्योतिरादित्य सिंधिया को। कांग्रेस की सरकार गिराने के बाद भाजपा में शामिल होने वाले सिंधिया पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता दिग्विजय सिंह के गढ़ राघोगढ़ का दौरा कर आए हैं। मतलब साफ है कि सिंधिया अपने शिकार पर निकल चुके हैं। ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि इससे पहले कभी सिंधिया ने दिग्विजय सिंह के गढ़ में जाने का मन नहीं बनाया, लेकिन कुछ महीने में ही सिंधिया यहाँ दूसरी बार आ गए। पहले आए थे तो कांग्रेस के एक नेता को साथ ले गए थे। ये बात है दिसंबर 2021 की, जब सिंधिया पहली बार राघोगढ़ के दौरे पर आए थे। तब उन्होंने दिग्गी के विश्वास पात्र मूल सिंह के बेटे हिरेंद्र सिंह को बीजेपी में शामिल कराया था। ऐसी चर्चाएं हैं कि अगले चुनाव में राघोगढ़ से दिग्विजय के बेटे जयवर्धन सिंह के खिलाफ बीजेपी हिरेंद्र को मैदान में उतार सकती है। ऐसे में उनका दोबारा इस इलाके में आना एक खास प्लान का हिस्सा बताया जा रहा है, जिसे लेकर बीजेपी कड़ी मेहनत कर रही है। सिंधिया ने यहाँ रात्रि प्रवास भी किया, कार्यकर्ताओं से 1-to-1 मुलाकात की और जाते हुए उन्हें कसम भी दिला गए कि 18 महीने बाद होने वाले चुनाव में भगवा को मत भूलना। रणनीति स्पष्ट है कि बीजेपी का प्लान अगले विधानसभा चुनाव में दिग्विजय को मात देना है, क्योंकि उनका न सिर्फ अपने गढ़ राघोगढ़ में दबदबा है, बल्कि पूरे राज्य में उनका प्रभाव देखा जाता है। वो चुनाव में न सिर्फ राघोगढ़ के लिए प्रचार करते हैं, बल्कि पूरे राज्य में घूम घूम कर अपने समर्थकों से मिलते हैं और समर्थन जुटाते हैं। 2018 के चुनाव से पहले नर्मदा परिक्रमा यात्रा के जरिए उन्होंने यही किया था। इसी का नतीजा था कि 15 साल बाद कांग्रेस बीजेपी के हाथों से सत्ता छीनने में सफल रही थी। बात अगर दिग्विजय के गढ़ राघोगढ़ की करें तो राजगढ़ जिले के साथ साथ राघोगढ़ में भी 50 सालों से कांग्रेस का कब्जा रहा है। यहां दिग्विजय सिंह ने मौजूदा मुख्यमंत्री यानी कि शिवराज सिंह चौहान को भी पराजित किया है। 1977 में सीट पर दिग्विजय सिंह ने जीत का सिलसिला शुरू किया था। इसके बाद से यह कांग्रेस अब तक नहीं हारी। 2003 में दिग्विजय सिंह ने शिवराज सिंह चौहान को भी हराया था। इसके बाद अपने करीबी मूल सिंह को दिग्विजय ने अपनी विरासत सौंपी थी। परिवार को राजनीति में आगे बढ़ाने के लिए दिग्विजय ने बेटे जयवर्धन सिंह को 2013 में इलाके की कमान सौंप दी थी। आज वही राघोगढ़ से विधायक है। अब बात करें सिंधिया और दिग्विजय सिंह के बीच के दरार की, तो इसका इतिहास काफी पुराना है। अंग्रेजों के जमाने में राघोगढ़ ग्वालियर रियासत का हिस्सा था। यहाँ सिंधिया समर्थकों की भी अच्छी खासी संख्या थी और दिग्विजय की भी। 1993 में जब दिग्विजय पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, तब ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता माधवराव सिंधिया भी इसके दावेदारों में शामिल थे। उन्हें हमेशा इस बात का मलाल भी रहा कि दिग्विजय के रहते वो कभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। इसके बाद जब 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ी, तब इसके पीछे भी दिग्विजय को एक महत्वपूर्ण कारण माना गया था। खैर, साल 2023 में बीजेपी का मकसद दिग्विजय सिंह की रणनीति में अड़ंगा लगाना है। बीजेपी साल 2023 में दिग्विजय सिंह को उन्हीं के गढ़ में उलझा कर रखना चाहती है और इसके लिए उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया को चुना है, जो कि अपने प्रभाव से समर्थन जुटाने में माहिर रहे हैं और उनके खेल से पूरा देश वाकिफ रहा है। तो ऐसे में कांग्रेस की चिंता बढ़नी तो लाजमी है।